हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान एकेडमी में। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं। अब हम केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ तक पढ़ा देता पहले ये बताते हैं हम। तो देखो, मैंने तत्व वाला चैप्टर जो है केमिस्ट्री के अंदर पूरा करवा दिया आपको। तो ये पूरा हो गया। रासायनिक अभिक्रियाएं पूरा हो गया। रासायनिक परिवर्तन भी मैंने पूरा करा दिया है। और तुम्हारा एथेन मैथेन मैंने पढ़ा दिया है। अब मुझे जो चैप्टर पढ़ाना है क्रम वाइज पढ़ा रहा हूँ। अब आपको अपने अपने जो है इस तरीके के नोट्स बना लीजिएगा। अब मुझे क्या पढ़ाना है, तो मैंने मुख्य बिंदु और आवर्त सारणी कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये मैं आपको बताते हैं। तो केमिस्ट्री का मैं लगातार इसी ढंग से आपको 20-30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे की आपको वीडियो देता रहूंगा। लगभग में 30-40 वीडियो में आपकी केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। और ये केमिस्ट्री आपको एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ और जितने भी अदरवाइज एग्जाम होंगे, सुपर टेट, सी टेट, सारे के सभी जो है आपके इसी केमिस्ट्री से कवर हो जाएंगे। बात यह आ जाती है, कभी रेलवे का एग्जाम आता है तो रेलवे के एग्जाम के लिए हम रेलवे के एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे, हम फिर उसके लिए ज्यादा पढ़ेंगे। तो बहरहाल फिलहाल जो एग्जाम है उनके लिए तैयारी कर लीजिएगा। और जब भी कभी भी जो बच्चा हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है और वो कभी रेलवे के एग्जाम की तैयारी करना चाहेगा, हम तो रेलवे के एग्जाम की तरह हम उसको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। मगर आप इस केमिस्ट्री को पढ़िएगा आप, तो इससे आपकी 75% केमिस्ट्री वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ चैप्टर आते हैं जो काफी डीपली आते हैं वो हम बात को पढ़ाएंगे। वो उसी टाइम पढ़ाए जाएंगे जब आपको रेलवे की वैकेंसी आएगी, क्योंकि आज उसी तरीके से पढ़े जिस तरीके से हमें एग्जाम निकालना है। अब हमको ज्ञाता तो बनना नहीं, ज्ञाता हमें बता रहे हैं इसके, क्योंकि हमको तो हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी सबको पढ़ाना पड़ता है, तो हमको जानकारी रखनी पड़ती है। आपको इतनी की जरूरत है नहीं, आप तो जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी एग्जाम के लिए तैयारी करें। तो अब हम शुरुआत करते हैं कहाँ से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो कहा जाता है वो लेबोसियर को कहा जाता है। अब लेबोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने धातु तथा अधातु की खोज करी थी। धातु तथा अधातु को किसने बताया था, वो लेबोसियर ने बताया था, इसीलिए फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। या रासायन विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, तो आपको लेबोसियर को कहा जाता है, क्योंकि धातु और अधातु को किन्होंने बताया था, लेबोसियर ने बताया था। फिर रॉबर्ट बॉयल के इस बारे में भी बात आती है। तो रॉबर्ट बॉयल, क्योंकि दोनों अगर ऑप्शन में दोनों मिले तो आपको लेबोसियर को लगाना है, मगर रॉबर्ट बॉयल भी केमिस्ट्री के जो जनक ही माने जाते हैं। मगर किसके माने जाते हैं, मॉडल केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन के जनक कौन है, तो आपको रॉबर्ट बॉयल का उनका नाम लेना, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। इन्होंने कौन सा नियम दिया था, तो इन्होंने गैस के नियम दिए थे, इसीलिए इनको आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको जो कहा जाता है, लेबोसियर को, क्योंकि इन्होंने धातु तथा अधातु के बारे में बताया था। ये आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोसियर को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने धातु तथा अधातु के बारे में जानकारी दी थी। मैं अब इसके क्वेश्चन पहले बार तो अब मैं थ्योरी करा देता हूं, फिर आपको धीरे धीरे हम इन चैप्टरों के क्वेश्चन भी आपको कराते रहेंगे, ठीक है। फिर आता है अब आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, सूत्र होता है आदर्श गैस समीकरण का पीवी बराबर एनआरटी। मगर हमने एक डिब्बे में यदि हम गैस को बंद कर दिया जाए तो उसमें प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा और टेम्परेचर भी होगा। तो इनको जो इन तीनों का नियम का पालन कर ले, प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, तो वही क्या होती है आदर्श गैस समीकरण, जिसको बोलते हैं पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है। अगर हम एलपीजी के अंदर, एलपीजी जो एलपीजी सिलेंडर आते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, इसके अंदर भरी जाती है ब्यूटेन तथा प्रोपेन, कुछ मात्रा में होती है मीथेन। मगर सीएनजी जो होती है, सीएनजी इसको बोलते हैं कंपोज्ड नेचुरल गैस, इसके अंदर भरी जाती है मीथेन गैस। इसके अंदर तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस भरी जाती है, और लाइटर में भी ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस भरी जाती है, क्योंकि लाइटर को आपने देखा होगा लिक्विड की तरह होता, क्योंकि ब्यूटेन जो गैस होती है वो आसानी से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण एलपीजी के अंदर ब्यूटेन तथा प्रोपेन भरी जाती है। क्वेश्चन में पूछा जाता कि एलपीजी के अंदर ब्यूटेन तथा प्रोपेन क्यों भरी जाती है, इसीलिए भरी जाती है क्योंकि ब्यूटेन गैस जो होती है वो आसानी से द्रव अवस्था में परिवर्तित की जा सकती है। आपने लाइटर देखा होगा, लाइटर को जब हम जलाते हैं तो लिक्विड की तरह होता, गैस तो होती नहीं, वो लिक्विड की तरह होता है, इसीलिए वो होता। तो लाइटर हो और एलपीजी हो, दोनों के अंदर ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस भरी जाती है। सीएनजी के अंदर ही जो मेथेन गैस भरी जाती है, तो दिल्ली के अंदर गाड़ियों में चलती है, यहाँ भी आजकल गाड़ियों में चल रही है, ठीक है। गाड़ी इससे भी चल जाती थी पहले।
फिर आती n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कणों की संख्या, जो पदार्थ के अंदर कणों की संख्या वो उसको बोलते हैं हम n से प्रदर्शित करते हैं। मोल क्या होता है, Na एवोगाड्रो संख्या, कितने मोल होते हैं। आपसे पूछा जाता है एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, तो 6.023 गुणा 10 की घात 23 लिख रहा तो 23 ऐसे लिख देना, आप सही करके याद कर लेना, 6 बना हुआ है। मगर जब कभी भी इसके केमिस्ट्री का आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आ जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो सोल्व करने वाली बात आएगी वो हम तब बताएंगे जब रेलवे के किसी एग्जाम में आएगी, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में काफी डीपली केमिस्ट्री पूछी जाती है। तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 लगा देंगे और हम क्या निकाल देंगे, उसका मान निकाल सकते हैं, वरना एक्चुअल मान होता है 6.023 गुणा 10 की पावर 23, ठीक है। आर का मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, याद रखेंगे हम, R बराबर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। इसका मात्रा भी पूछा जाता है, इसका मात्रा क्या होता है। अब गैस के क्या नियम होते हैं, तो गैस के ध्यान रखेंगे हम 4 नियम होते हैं, आसानी से याद करने का मतलब BCGA। बी से मतलब होता है बॉयल का नियम, याद रखेंगे। बी से क्या मतलब हो गया, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम का सूत्र होता है P अनुकिरमानुपाती 1/V, मतलब क्या होता है, दाब यदि हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसा हम इंजेक्शन नहीं चलाते, इंजेक्शन, अरे इंजेक्शन में हमने दाब बढ़ाया उसके अंदर को, तो वॉल्यूम बाहर को खत्म हो जाता है, तो इसी से होता है, अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये किसका नियम है, ये बॉयल का नियम है, समझ आ गई बात। अगर हम इंजेक्शन में प्रेशर लगाते हैं तो वहां पदार्थ बाहर निकल जाता है, मतलब वॉल्यूम उसका कम हो जाता है दाब लगाने से। तो दाब लगाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो दाब कम हो जाएगा। यदि हम इसके अंदर को पानी भरते रहे तो ऊपर से दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे मतलब क्या होता है, अनुकिरमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती से, तो P अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो दाब कम हो जाएगा, दाब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम, ओके। फिर आता है चार्ल्स का नियम, तो चार्ल्स याद कर लेना, टीवी। चार्ल्स का नियम किस पर प्रदर्शित करता है, टीवी से, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी। इससे एक मतलब सूत्र क्वेश्चन पूछा जाता, यदि हम साइकिल का टायर गर्मियों के अंदर क्यों फट जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साइकिल का जो टायर होता है वो गर्मियों में क्यों फट जाता है, क्यों फट जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ जाती है तुम्हारे पास, वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने के कारण, दाब बढ़ने का कारण, दाब से कोई मतलब नहीं होता, वॉल्यूम से मतलब होता है। रबड़ खराब होने के कारण, तो ऐसे तो ऑप्शन गलत ही होते, तो आपको कौन सा ऑप्शन है, ये तापमान बढ़ने के कारण। मगर यही ऑप्शन क्वेश्चन होता वॉल्यूम बढ़ने के कारण, तो दाब और वॉल्यूम दोनों बढ़ने के कारण होता है, ये ऑप्शन सही, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, चार्ल्स का नियम किससे प्रदर्शित करता है, टीवी से, याद रखना। चार्ल्स टीवी, एक चार्ल्स एक लड़का था, क्या देख रहा था, टीवी। टी से मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। ये किसका नियम है, चार्ल्स का नियम है, ठीक है। और गैलुसेक का नियम क्या हो सकता है, पीटी। पीटी से मतलब होता है, पीटी कर रहा है कोई, गैलुसेक नाम का लड़का पीटी कर रहा है, पी का मतलब हो गया दाब बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दाब क्या हो जाता, बढ़ेगा। ये किसका नियम है तुम्हारे पास, गैलुसेक का नियम है। फिर है एवोगैड्रो नियम, ये क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलों की संख्या बढ़ेगी, मतलब कि जितने भी हम वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएंगे उतनी क्या होती है, मोलों की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। यदि मोलों की संख्या बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चारों के चारों नियम थे, और जितना वॉल्यूम होगा उतना ही क्या होंगे, मोल होंगे, ठीक है। तो आप धीरे धीरे इन छोटी छोटी चीजों के नोट्स बनाते रहे, क्योंकि इसके अंदर लिखने के लिए ज्यादा तो होता नहीं, समझाने के लिए होता है। हम आपको धीरे धीरे आगे हर मतलब जितना भी हम करवाएंगे केमिस्ट्री, वो